चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो मेहनत और उम्मीद की ताकत को दिखाती है। कहानी का नाम है सब्जी वाला सफलता, मतलब एक सब्जी बेचने वाले की कामयाबी की दास्तान। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो एक सवाल है। सवाल ये कि क्या सबसे बड़ी दौलत वाकई उम्मीद है? इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है मनाव और राधिका की जिंदगी, और उन्हीं के साथ हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जिसे भुलाना आसान नहीं होगा, एक जद्दोजहद और हिम्मत की दास्तान। तो शुरुआत होती है गुर्बत के उन मुश्किल दिनों से। ये वो वक्त था जब मनाव और राधिका की जिंदगी, आप समझ लें कि इम्तिहानों की आग से गुजर रही थी। हर नया दिन अपने साथ एक नई परेशानी लेकर आता था। लेकिन उन्हीं मुश्किल हालात में दोनों का रवैया बिल्कुल अलग था। एक तरफ था मना, जो काम ना मिलने की वजह से लगभग हिम्मत हार चुका था, और दूसरी तरफ थी राधिका, जिसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण बाकी थी कि नहीं, हालात जरूर बेहतर होंगे। हुआ यूं कि जब गांव के सरपंच और बाकी लोगों ने भी काम देने से साफ मना कर दिया, तो मन्नाओं की मायूसी बस इन लफ्जों में सिमट कर रह गई, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। इस एक जुमले में उसकी पूरी बेबसी झलक रही थी। हालत इस हद तक खराब हो चुके थे कि एक दिन मनाओं को बाहर से फेंकी हुई रोटियां उठाकर घर लानी पड़ी। जरा सोचिए, ये एक ऐसा लम्हा था जो इनकी गुर्बत और मजबूरी की असली तस्वीर दिखा रहा था। लेकिन जहां मनाओ टूट रहा था, वहीं राधिका के अल्फाज उम्मीद का चिराग थे। उसने मनाओ को तसल्ली दी, कहा, अच्छा ही लिखा है, बस कुछ इम्तिहान के दिन चल रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, वो उस मुश्किल वक्त में एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी थी। और फिर ऐन उस वक्त जब उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ रही थीं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनोखा खजाना जो उनकी आंखों के ठीक सामने था, लेकिन वो उससे अनजान थे। तो ये खजाना था क्या? उनके आंगन में लगा एक आम सा दरख्त। मगर इस आम से दिखने वाले दरख्त में ऐसी क्या खास बात थी? जाहिर में तो वो एक मामूली सा दरख्त था, लेकिन उसके अंदर उनके पूरे मुस्तकबिल को बदलने की ताकत छुपी हुई थी। इस दरख्त का राज उस वक्त खुला जब एक पड़ोसी ने आकर इसके कुछ पत्ते मांगे। उसने ही बताया कि ये कोई आम पत्ते नहीं हैं, ये तो गुणकारी पत्ते हैं, यानी ऐसे पत्ते जो हाजमे को ठीक करते हैं और जिस्म की गर्मी को भी कम करते हैं। तो राधिका ने क्या किया? उसने इन्हीं पत्तों को इस्तेमाल करके एक सादा सा लेकिन लाजवाब साग बनाया। जब भूखे मनाऊ ने इसे चखा तो वो तो हैरान ही रह गया। यही यही वो लम्हा था जब एक मसला, एक परेशानी अब एक हल में बदलने जा रही थी। और इसी एक छोटी सी चीज ने उन्हें एक नए सफर पर निकाल दिया। शुरू हुआ उनके साग का सफर, एक ऐसा आइडिया जो उनके अपने ही आंगन से निकला था। तो प्लान क्या था? बहुत ही सादा सा। सबसे पहले तो राधिका को ख्याल आया कि क्यों ना इस साग को बेचा जाए। फिर मनाव को थोड़ा शक तो था कि भला पत्तों का साग कौन खाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपना पहला हिस्सा बेचा और अपनी पहली कमाई हासिल की। और फिर क्या था? उनकी वो छोटी सी कोशिश देखते ही देखते एक फलते फूलते कारोबार में बदल गई। यही होता है मेहनत का फल। 20 रुपए, ये थी उनकी पहली कमाई। अब कहने को तो ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन उनके लिए एक नए रास्ते के आगाज की निशानी थी। एक ऐसी कामयाबी जो उन्होंने खुद अपनी मेहनत से हासिल की थी। और लोगों को उनका साग इतना पसंद आया कि बात फौरन ही फैल गई। एक खुश और खुर्रम ग्राहक ने तो साफ कह दिया, अरे वाह वाह वाह, बहुत मजेदार है। बस यही अल्फाज इस बात का सबूत थे कि उनकी मेहनत अब रंग ला रही थी। धीरे धीरे इनका काम बढ़ता गया। जल्द ही उन्होंने साग के साथ चावल और रोटी भी बेचना शुरू कर दी। उनके खाने का जायका ही कुछ ऐसा था कि शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। और मज़ा तो तब आया जब वही गांव का सरपंच, जिसने कभी मनाओ को काम देने से इनकार किया था, अब खुद उनका रेगुलर कस्टमर बन चुका था। और सरपंच ने जब ये कहा ना, वाह भाई, ये तो कमाल का साग है, तो ये बस तारीफ नहीं थी, ये उनकी कामयाबी पर एक मुहर थी। इस बात का सबूत कि उन्होंने अपनी मेहनत से अब गांव में इज्जत कमा ली थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है।
जब वो अपनी कामयाबी के उरूज पर थे, तभी कहानी ने एक नया ड्रामेटिक मोड़ लिया। एक तूफान जो उनकी सारी उम्मीदों को अपने साथ ले जाने वाला था। भीषण बारिश यानी शदीद बारिश, बस ये दो लफ्ज़ ही आने वाले बहरान का इशारा दे रहे थे। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदलने वाला था। और अगले सुबह जब उनकी आंख खुली तो मंजर ही कुछ और था। तूफान ने उनके दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका था। उनके रोजगार का वाहिद जरिया, उनकी सबसे बड़ी ढाल, अब जमीन पर गिरी हुई थी। तो सवाल ये उठता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? ये सवाल सिर्फ मनावों के दिल में नहीं था, ये उस वक्त उनकी पूरी कायनात का सवाल था। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? और फिर कहानी अपनी उरूज पर पहुंची, बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में। इस गिरे हुए दरख्त ने उनसे बात की और एक पैगाम दिया। पैगाम ये था, जीवन कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता, मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, नए रूप में। समझ रहे हैं? ये एक इख्तिताम नहीं था, ये एक नई शुरुआत का ऐलान था। दरख्त ने उन्हें हिदायत दी कि इसके फूलों को जमीन में दफन कर दें, क्योंकि उन्हीं फूलों से एक नया दरख्त उगेगा और एक नई शुरुआत होगी। ये इस बात की अलामत थी कि जिंदगी और मौके कभी ख़त्म नहीं होते, उनका चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो क्या वाकई दूसरा खुलता है? मन्नाव और राधिका का सफ़र शायद इसका जवाब देता है। ये बताता है कि अगर उम्मीद और हिम्मत का दामन ना छोड़ा जाए तो हर मुश्किल के बाद, हर तूफान के बाद एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता हमेशा इंतज़ार कर रहा होता है।